भारतीय सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक यह है कि प्राचीन काल की सबसे प्रगतिशील सभ्यता, जिसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, आखिर उसका पतन कैसे हुआ और 1700 ईसा पूर्व में उस सभ्यता के उजड़ जाने के बाद उसके लोग कहां गए, आखिर क्या हुआ उनके साथ। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के किनारे हुआ करती थी। उस सभ्यता के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े शहर बसाने में महारत हासिल थी। जब बाकी दुनिया खाना इकट्ठा करना सीख रही थी, तब यहाँ के लोग अद्भुत से अद्भुत घर, सड़कें और विशाल हॉल जैसे कक्ष बना रहे थे। निर्माण सामग्री में वे पत्थर के बजाय ईंटों का उपयोग करते थे, जिससे वे एक समान इमारतों का निर्माण कर पाते थे। परंतु ईंटें पत्थरों की तरह समय की मार को नहीं झेल सकती और इसलिए ये सभ्यता कहीं खो गई। मगर रहस्य यह है कि ये हुआ कैसे। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से ऐसा हुआ। उनकी लिपि को अभी तक कोई नहीं समझ पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लिपि दक्षिण भारत में पाए जाने वाले द्रविड़ लिपि से मेल खाती है। मगर मेरा मानना है कि यहीं से एक सबसे बड़े रहस्य का आरंभ होता है कि उसके बाद क्या हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 1300 ईसा पूर्व तक वह पूरी तरह से गायब हो गई। अचानक 700 ईसा पूर्व में एक बिल्कुल अलग भारत दिखाई दिया, जिसका केंद्रीय धर्म हिंदू था और संस्कृत जैसी उन्नत भाषा थी। बिल्कुल अलग और उन्नत निर्माण तकनीक थी, अनोखी और अपने समय से आगे ज्ञान से परिपूर्ण वैदिक किताबें थीं। और ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैली थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह आर्यन हमले की वजह से हुआ, मगर गौर करने वाली बात यह भी है कि ये तो बिना आक्रमण के भी हो सकता था। एक मत यह भी है कि आर्यनों ने एक घोर युद्ध के बाद हड़प्पा वासियों को तबाह कर दिया। इस मत का आधार मोहनजोदारो से मिले छत विच्छत नरमुंड हैं, परंतु और जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि यह नरमुंड समय की मार पड़ने की वजह से छत विच्छत हुए हैं, ना कि हिंसा से। इसी तरह कई और मत भी हैं, मगर ये सब मत किसी न किसी आधार पर गलत साबित होते हैं। मुद्दा यह है कि अगर वहां युद्ध हुआ था तो वहां से हथियार और नरकंकाल मिलने चाहिए। अगर हड़प्पा वालों ने प्रवास किया था तो वो सिंधु घाटी को छोड़कर कहां गए। इतने उन्नत लोग अगर प्रवास करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने पीछे कोई निशान ना छोड़ें। और प्राचीन हिंदू किताबें हड़प्पा के बारे में क्यों कुछ नहीं बताती। अपने समय की सबसे प्रगतिशील सभ्यता समय में कहीं खो जाती है। क्यों और कैसे, यह आज भी एक रहस्य है। हजारों साल बाद एक और सभ्यता जो उनसे बिल्कुल अलग थी उन्हें खोज निकालती है। यह नई सभ्यता आपकी और हमारी है, जो उनकी सभ्यता के जाने के बाद पनपना शुरू हुई थी। कैसे, यह किसी को नहीं पता।